दोस्तों कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि 9th स्टैंडर्ड का मैथ के अलजेब्रा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और चैप्टर नंबर 1 का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। इसमें हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियस हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हमारे पास 3 मेथड है कि एक तो डायरेक्ट हम एलिमिनेट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम ग्राफ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और थर्ड हमारा है क्रेमर्स मेथड। तो इस तरह से हम इसको 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से बुक में दिया हुआ है, जो कि हम उसको और इजी तरीके से समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर उसका वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे रहे हैं, जिससे आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि उसको भी देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसको हम ग्राफ पर कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जैसे कि आप अपनी बुक को ओपन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बुक को नहीं दिखा पा रहे हैं। बुक का क्वेश्चन हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमको दिया है, फर्स्ट दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रा ग्राफ ऑन अ इक्वेशन ऑफ अ इक्वेशन। हमको एक टेबल दिया गया है, टेबल से बता रहा है कि इसको हम ग्राफ पर इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो अब देखिए कि ग्राफ पर बनाने के लिए बहुत इजी मेथड है। पहले तो हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं कि इक्वेशंस में हमको करना क्या है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में डाल देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया है। ठीक है, सेकेंड इसका इक्वेशंस हमको दिया है कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। देखिए 2 इक्वेशन दिया है हमको। एक इक्वेशन में बोल रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, और दूसरे में बोल रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। 2 इक्वेशन। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले तो हम देख लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या निकलती है। क्यों? क्योंकि जब तक इसकी वैल्यू हमको पता नहीं चलेगी तब तक हम इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे तो हमको यहाँ पर 2 डायग्राम बनाया हुआ है, 2 ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ नहीं बनाया हुआ है, इसका हमको सल्यूशन दिया हुआ है, जिससे हमको क्या करना है, इसको ग्राफ पर ड्रॉ करना है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ x की वैल्यू दी गई है, यहाँ y की वैल्यू दी गई है, और यहाँ x एंड y दिया गया है। ठीक है, 3 दिया गया है, मतलब x की वैल्यू 3 दी गई है और y की वैल्यू नहीं दी गई है। y के लिए बॉक्स खाली रखा है, और यहाँ 3 एंड 0 दिया है। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो x की वैल्यू नहीं दी गई है, y की वैल्यू हमको 5 दिया गया है, और नीचे का बॉक्स खाली रखा गया है। तो नीचे हम एक बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पर हमको दिया है, ऊपर के बॉक्स में कुछ नहीं दिया है, नीचे के बॉक्स में क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक है, अब हमको 3 ही बॉक्स का दिया है, 3 का डिटेल दिया है, और 3 से हमको इसका ग्राफ बनाना है। ऐसे ही एक और कॉलम बना हुआ है, कॉलम एंड रो बना हुआ है, इसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर x है, y है, और नीचे हमारा x y हो जाएगा। ठीक है, 3 कॉलम है, 3 कॉलम बना दिए। ठीक, यहाँ पर हमको वैल्यू दिया है। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू नहीं दी गई है, y की वैल्यू 0 दिया गया है, और नीचे खाली रखा गया है। यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू नहीं दी गई है, और नीचे हमको टोटल भी x और y की वैल्यू नहीं दी गई है। यहाँ हमको 0 दिया गया है, और यहाँ हमको -4 दिया गया है। नीचे हमको दोनों का कोऑर्डिनेट दिया है, 0 एंड -4। तो ये हमारा x हो गया, और यहाँ क्या हो गया, y हो गया। अब देखिए इसको हमको वैल्यू पुट करना है। पहले तो क्या करना है, हमको इसकी पहले टेबल को कंप्लीट करना है। अब टेबल में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, x की वैल्यू दिया है 3,
और नीचे हम देख रहे हैं तो एक्स वाई, मतलब एक्स को थ्री की वैल्यू दी गई है और वाई की वैल्यू क्या दिख रही है, 0, क्योंकि यहाँ पर जो टेबल बना है 3 और 0 हमको पुट करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वाई की वैल्यू हमको दी गई है, क्या दी गई है, ये फर्स्ट के लिए दिया गया है, फर्स्ट का टेबल है, और ये हमारा सेकंड का टेबल है। y की वैल्यू 5 दी गई है। तो चलिए हम इक्वेशन वन में y इक्वल टू 5 रखते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 5 रखेंगे तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया है, x और y की जगह हम क्या रखेंगे, 5 इक्वल टू 3। आगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, और इसको हम इस साइड ले जाएंगे इक्वल टू के, तो माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जा रहा है, -2। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, -2 रख देंगे, और हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकल जाएगा, -2 और 5। ठीक है, ऐसे ही हम सेम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इक्वेशन की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इक्वेशन की वैल्यू हमको दिया गया है y इक्वल टू 3 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई मतलब 3 हम रखेंगे इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 0 और 3 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको टेबल कंप्लीट करना था, बहुत इजी दिया हुआ है, आप इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम चलते हैं सेकेंड टेबल में। सेकेंड टेबल में हमको क्या दिया है, x और y की वैल्यू पुट करना है। देखिए y की वैल्यू 0 दिया गया है, ठीक है, और हमारा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0। इसमें हम वैल्यू रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई की जगह हम 0 रख देंगे इक्वल टू 4। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0, तो आंसर हमको क्या निकलेगा, x इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 4 और 0। यहाँ हमको x की वैल्यू दिया गया है, सेकेंड में हम देख रहे हैं तो x इक्वल टू -1 दिया है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू -1 है, तो -1 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ -1 है, इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। यहाँ पर हम लिख देंगे -5, तो -1 एंड -5 हो गया। ये हमको निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि टेबल कैसे कंप्लीट करते हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम चलते हैं, इसको ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पर ड्रॉ करना है हमको, तो देखिए पहले तो हम इक्वेशन 1 का टेबल को जो बनाए हैं उससे ड्रा करेंगे यहाँ पर। अब देखिए हमने उसका एक ग्राफ पेपर बनाया हुआ है, हम एक क्वेश्चन का आपको ग्राफ पेपर पर बता देते हैं, बाकी का आपको ड्रा करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल हमने सॉल्व नहीं कराया है इसमें, आप एग्जाम्पल अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत सिंपल वे में समझाया गया है। हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पर इक्वेशन जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसको सॉल्व कर देंगे। आगे आप ग्राफ पर इसको कैसे ड्रा करना है वो अच्छे से ड्रा कर सकते हैं। एक मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमको ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में क्या दिया गया है, हमको वैल्यू अभी हमने निकाला था, वैल्यू निकाला है, तो हम फर्स्ट टेबल से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखिए पहला टेबल में हमको क्या मिला है, x की वैल्यू 4 है और y हमारा 0 है, तो हमको x एक्सिस पे 4 पर जाएंगे और y 0 है, तो हमने 4 पे यहाँ टिक कर दिया। आगे आप देख सकते हैं, ये तो सेकंड का हो गया, ठीक है। फर्स्ट टेबल पर हम चलते हैं। फर्स्ट टेबल में देखिए x की वैल्यू 3 है, तो हमने x की वैल्यू 3 लिया और y हमारा 0 है, तो हमने y की पॉइंट कहाँ आएगी, x एक्सिस पे आएगी, ऑन x एक्सिस इसको ड्रॉ करेंगे। आगे
हमको -2 दिया है, x की वैल्यू -2 दिया है और y 5 है, तो x पर हम क्या जाएंगे, -2 जाएंगे और y पर कहाँ जाएंगे, 5 पॉजिटिव में, तो हम एक डॉट यहाँ पर बना दिए। आगे x पर हमको 0 मिल रहा है और y 3 है, x पर हमको 0 है, ठीक है, x 0 है और y क्या है, 3 है, तो हमने यहाँ पर इसको ड्रा कर दिया। 3 ही बोल रहा है, 3 हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया। आगे देखिए, आगे हमको क्या करना है, इसको चाहिए तो आप एक जो आरेख बन रहा है इसको एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप इसको लाइन खींचेंगे तो ये 3 एक लाइन पे बन जा रहा है, ठीक है। हमने हाथ से लिखा है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका ए किस पे आएगा, कोलिनियर पॉइंट सीधा बन रहा है और एक लाइन बना रहा है, ठीक है। जो 3 है हम 3 को यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं इसके हिसाब से, नहीं तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर बनता। आगे हमको अब सेकंड को हम देखते हैं, सेकंड को हम बिंदु इसका बनाएंगे। तो सेकंड में हमको दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड में हमको दिया है ड्रॉ करने के लिए कि x हमारा 4 है, ठीक है, और y क्या है, 0 है, तो हमने 4 पे डिनोट कर दिया। आगे हम चलते हैं, आगे हमको दिया है -1, x हमारा -1 है और y क्या है, -5 है, तो -5 देखिए यहाँ पर हम आ जाएंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, 0 और 4 है, x हमारा 0 है और ये हमारा क्या मिला, 4 मिला, तो आप इसको अगर मिलाते हैं तो देखिए एक लाइन हमारा यहाँ पर बन जाएगा, एक लाइन ऐसा बन रहा है 4, ठीक है। देखिए अब हमको ये दोनों पॉइंट क्या हो रही हैं, एक जगह पे मिल रही हैं, एक जगह पे मिल रही हैं, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर आपको क्या आएगा, देखिए इस साइड में हमारा पॉजिटिव रहता है और इधर क्या रहता है, नीचे साइड में निगेटिव रहता है, तो x की वैल्यू क्या दिखेगी हमको, पॉजिटिव है। x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ 3, 4 जिस पर भी डिनोट कर रहा है उसको हम x की वैल्यू दिखा देंगे और y की वैल्यू क्या दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए -1 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा x = 3 एंड y = -1 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाता है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। आगे आपको हम सिर्फ यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं, आप इसका डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। ये चीज़ अगर आप ग्राफ पेपर पर करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है x + y = 6, x हम यहाँ पर लिखते हैं x + y = 6 है और क्या दिया है, x - y = 4 है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसका हम टेबल बना लेते हैं, टेबल बना देते हैं। एक टेबल इसके लिए हो गया और एक टेबल हम सेकेंड इक्वेशन के लिए बनाएंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए बनाएंगे। x 1 2 3 4 4 कॉलम हम बनाएंगे, जिससे कि हमको क्या होता है, आरेख में अगर कहीं पे मिस्टेक भी हुई तो हमारा आंसर टैली नहीं होगा, जिससे हम उस कमी को ढूंढ सकते हैं। आगे अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पे पहले इक्वेशन में हम जाते हैं तो दिया है x + y = 6, यहाँ x हो गया और यहाँ क्या है, y है, और यहाँ क्या है हमारा xy हो जाएगा। हम वैल्यू रख देते हैं 0 1 और यहाँ पर क्या लिख देते हैं 2 और 3 मान लीजिए है। x क्या है 0 1 2 3 हमने कर दिया। अब y की वैल्यू निकालना है। देखिए क्या दिया है, x + y = कितना है, 6 है, ठीक। x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 + y = 6, तो y = क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 6 रख देंगे और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 और 6 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 1 + y = 6 होगा,
y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और 1 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई 5, इसका कोऑर्डिनेट 1 एंड 5 हो जाएगा। 2 अगर रखते हैं तो 2 से क्या होगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 4, 2 एंड 4। यहाँ अगर हम 3 रखते हैं x के लिए तो क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 3, वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 एंड 3, तो 3 एंड 3 यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब ऐसे ही अगर हम सेकेंड को सॉल्व करते हैं तो x और y हो जाएगा। यहाँ x y हमने डिनोट कर दिया। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमने 0 रखा, 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू हमको क्या दिया है 4 आना चाहिए। ठीक, x इक्वल टू 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, तो y की वैल्यू हम क्या रख देंगे -4, 0 एंड -4। यहाँ 1 है तो 1 x की वैल्यू है, y इक्वल टू निकालना है वैल्यू इक्वल टू 4 है, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों -3, तो यहाँ हम -3 रख देंगे। अब हम देखिए कोई भी हम यहाँ वैल्यू रख के वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आप इजी मेथड में जाइए। इजी मेथड में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे चलते हैं तो इसका हो गया कोऑर्डिनेशन 1 एंड -3। 2 को रखेंगे तो 2 के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप 2 को रखेंगे तो 2 x की जगह 2 हो जाएगा प्लस माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2। यहाँ हम -2 पुट कर देंगे, 2 एंड -2 हो जाएगा। 3 के लिए हमको क्या करना है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 बताया गया है, तो 3 के लिए x की जगह हमने 3 रखा और y के लिए क्या रखेंगे माइनस वाई ही रखेंगे इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ 1 हो जा रहा है, माइनस वाई इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -1 हो जाएगा। बस इस तरह से आपको इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी थी। आपने वैल्यू पुट कर दिया, टेबल आपका रेडी हो गया। ठीक है, ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। आपको आरेख बनाना है तो क्या करना है, आपको एक लाइन खींचनी है। मान लीजिए यहाँ पर एक आरेख बना देंगे तो इधर प्लस प्लस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ऊपर वाई एक्सिस होता है। ये पूरी वाई एक्सिस रहती है और इस साइड में एक्स एक्सिस रहती है। इस पे आप केवल क्या कीजिए, इसका प्लॉटिंग कर दीजिए 0 6, मतलब x क्या है हमारा 0 है, तो 0 से और y कहाँ जाएंगे, हम पॉजिटिव साइड में 6 पॉइंट पर जाएंगे। हम प्लॉटिंग कर देंगे, पहले पॉइंट लगा देंगे, फिर उसको हम स्केल से मिला देंगे। जो दोनों आरेख को एक दूसरे को एक जगह क्रॉस करेंगे वही इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है दोस्तों, एकदम इजी है, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर देते हैं, आगे का क्वेश्चन आपको करना है। आपके लिए प्रैक्टिस रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितने अच्छे से करेंगे उतना ही बेनिफिट आपका रहेगा। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस आपको करते रहना है। मैं एक क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 है, -7 है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, 5x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ये हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए कि 3x में से अगर हम 4y को माइनस करते हैं तो हमको आंसर -7 मिलता है। ठीक है, और 5x में से हम 2y को माइनस करते हैं तो वैल्यू
जीरो हो जाती है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको सेम जैसे बताया है मैंने वैसे क्या करना है, एक टेबल बना दीजिए, एक टेबल बना दीजिए। ठीक है, एक टेबल आपने बना दिया। अब देखिए टेबल हो गया, ये हो गई x की वैल्यू, यहाँ आ जाएगी y की वैल्यू, x और y हमने दिखा दिया। ठीक है, देखिए x की वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 0 रखते हैं। ठीक है, 0 रखते हैं तब क्या होगा, मान लीजिए हमने x इक्वल टू 0 मान लिया है, तब हमारा देखिए आंसर क्या मिलता है। तो हम 3x माइनस 4y इक्वल टू -7 लिखे हैं, जो कि हमारा इक्वेशन बोल रहा है। 3 और x की जगह हम 0 को पुट करेंगे, -4y इक्वल टू -7 हुआ। हमको वैल्यू y की निकालनी है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। अब इसको 0 किधर भी जाए, 0 मतलब 0 है, -4y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7 आ गया। ठीक, और -y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से कैंसिल कर देते हैं पहले, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। जिसको क्या है कि हमको यहाँ पर ऐसे वैल्यू को ड्रा करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जो कि हम कर तो सकते हैं लेकिन आपको इसमें बहुत क्रिटिकल हो जाएगा ये पॉइंट। चलिए हम इसकी वैल्यू कुछ और रख के देखते हैं। मान लीजिए हम वैल्यू इसकी रखते हैं 2, कि x इक्वल टू अगर 2 होगा तो क्या होगा, x इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, तो 3 इंटू 2 माइनस 4y इक्वल टू -7 है, ये 6 हो जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, -4y इक्वल टू -7। अब -4y इक्वल टू -7 और 6 इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 6, तो -4y इक्वल टू -13 हो जा रहा है। -y देखिए माइनस से कैंसिल कर देते हैं, तो 4y इक्वल टू 13 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13/4 आ जा रहा है। ठीक, मैं वैल्यू निकाल देता हूँ, आप इसको आंसर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका आ जा रहा है 7/4, तो एक हो जाएगा 0, दूसरा हो जाएगा 7/4, और यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो y आ जा रहा है 13/4। ठीक है, y आ जा रहा है 13/4। अब चलिए हम मान लीजिए x इक्वल टू 4 ले रहे हैं, तो 4 लेने के बाद क्या होता है, देखिए 4 लेने के बाद आपका 3 इंटू 4 हो जाएगा x के लिए, -4y इक्वल टू -7, 3 4 जा 12, -4y इक्वल टू -7, -4y इक्वल टू हो जाएगा -7 और -12, -4y इक्वल टू 19 हो गया। ठीक है, 19 हो गया, माइनस से कैंसिल होगा, 4y इक्वल टू 19, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19/4, 19/4। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 19/4, और यहाँ वैल्यू दिखा देंगे 4 और 19/4। तो इस तरह से आपको टेबल कंप्लीट करना था। टेबल आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको आंसर में कहीं पे दिक्कत नहीं आ जाएगी। इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आपको डेसिमल में लेना होगा, डेसिमल में लेंगे तो उसमें आपको मिलीमीटर वाले को भी काउंट करना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं। जब ऐसे हमने क्या बनाया, टेबल 1 बनाया, सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, टेबल 2 भी बनाना है। तो इस तरह से आपको टेबल बना के, टेबल कंप्लीट करके क्या करना है, आपको इसको ग्राफ पर इसको ग्राफिकली शो कर देना है, जिससे जो आपको अगर कोई इसका इंटरसेक्ट पॉइंट मिलता है, दोनों ग्राफ दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये अच्छा रहेगा। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से समझिए। अब हम नेक्स्ट जो इसका हमने फर्स्ट बता दिया है,
फर्स्ट हमारा जो इक्वेशन का है, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस का, ठीक है, जिसको हम एलिमिनेटिंग मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ग्राफिकल मेथड, जो ग्राफ पर सॉल्व किया जाता है। अभी हमने ग्राफ पर सॉल्व किया, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि हमारा एलिमिनेट मेथड का है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं, उसके लिंक से जाकर। नहीं तो हमारे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में 9th स्टैंडर्ड में आपको ये वीडियो, 10th स्टैंडर्ड में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि 9, 10, 11, 12 के भी वीडियो बनाए गए हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्रेमर का रूल है। क्रेमर के रूल के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। एक बार आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आगे जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें आपको क्वेश्चन बनाने हैं और क्वेश्चन दिए रहेंगे, जो कि आपको सॉल्व करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाएगा। और एक बार आप वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने भी सीख जाएंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है इसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो हम फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट, वही दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कीजिए कि बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी तुरंत मिलता रहे। क्योंकि डेली हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन न पहुंचने के कारण भी आप हमारे वीडियो को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग से हमारा चैनल ग्रो करने लगा है। आप जैसे अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स सब लोग हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं और हमारे चैनल को अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।